परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। आज हम एक ज्ञान के टॉपिक को चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम ही रखे हैं ज्ञान के दीपक जले। तो हमारे दादाजी और माँ जी ने जो ज्ञान हमें दिए हैं, दादाजी ने जो ज्ञान दिए हैं और माँ जी ने जो व्याख्या करते हैं, और हमारे जो वेद शास्त्र में जो सारे ज्ञान हैं, अव्यक्त वाणी में भी जो ज्ञान है, उसका हम निचोड़ यहाँ पर डालेंगे और यहाँ चर्चा करेंगे, जिससे जो आत्मा बेहद की ज्ञान में जुड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द ज्ञान को समझें और पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ते चले। इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी पुरुषार्थी ही हूँ। बापूजी दादाजी के कृपा से जितना मुझे समझ आता है, जो भी प्रेरणा मिलता है, तो उसको हम यहाँ चर्चा करते हैं, जिससे सभी आत्माएं जो बेहद के ज्ञान में जुड़े हुए हैं सबको बेनिफिट मिले और हम सब एक साथ ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े और जो बेहद की महाकाल प्रलय जो आगे आने वाला है उससे हम अपने आप को सजाग रखें बुद्धि से और अपने लक्ष्य तक पहुँचे, यानी बेहद की परम धाम तक हम निकल जाएं। तो ये ज्ञान मार्ग है। जब तक आत्मा ज्ञान की मौलिक अर्थ यानी फंडामेंटल को नहीं समझेगा और गहराई में हर शब्द की अर्थ को प्रैक्टिकली महसूस नहीं करेगा, तब तक वो उचित पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा और बाप की श्रीमत को ना समझ पाने से अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा और माया में फंस जाएगा। यहाँ कुछ हम मौलिक ज्ञान की तथ्य की चर्चा करेंगे, उनको ज़रूर ध्यान से सुने और उससे बेहद की ज्ञान भी समझ आएगा और माँ जी के वाणी भी समझ आएगा और अव्यक्त वाणी में भी मज़ा आएगा। यह हम जो भी चर्चा करेंगे ये बापूजी के ज्ञान की सारांशी है, जो बापूजी के प्रेरणा से यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान को कहना, अनुभव करना और प्रैक्टिकली व्यवहार में लाना बहुत अभ्यास चाहिए, क्योंकि अनुभव के बाद भी व्यवहार में आने में बहुत अभ्यास चाहिए। ये प्रवृत्ति मार्ग है, यानी कर्मयोग की मार्ग है। ये सर्वश्रेष्ठ है गीता के ज्ञान के हिसाब से, और इससे जल्द परमपिता के समान आत्मा बन सकता है, लेकिन ज्ञान की गहराई में जाना होगा। ये ज्ञान मार्ग कठिन है लेकिन आनंदमय है। आज के समय में दादाजी के परम शांति के मंत्र के बिना और कोई मार्ग ही नहीं है जिससे परमपिता तक पहुंचा जा सकता है। साकार को देख सकते हैं, आकार को महसूस कर सकते हैं, लेकिन निराकार तक यात्रा ज्ञान से ही होता है। ज्ञान मार्ग में आत्मस्वरूप क्या है इसको समझना भी जरूरी है। तो पहला प्रश्न रहता है कि पुरुषार्थ क्या है। यह है एक ही संकल्प में टिका रहना ही पुरुषार्थ है। ये साक्षी दृष्टा से ही संभव है। निश्चय बुद्धि ही साक्षी दृष्टा है। आत्म स्वरूप से पहले बुद्धि ही साक्षी दृष्टा बनता है और आत्मा में स्थिर होता है। यही स्थित प्रज्ञा है। ये केवल ज्ञान स्वरूप बनने से ही होता है। ज्ञान स्वरूप यानी जो बुद्धि में है वो अंतकरण में प्रत्यक्ष हो रहा है। ये स्मृति को जागृत करने की प्रक्रिया यही है। ये अभ्यास से ही आत्मस्वरूप प्राप्त होता है। यही पुरुषार्थ है। खुद को जानने की ही यही एक ही प्रक्रिया है। द्वितीय प्रश्न, मन से सूक्ष्म बुद्धि फिर बुद्धि से सूक्ष्म संस्कार है, इसका असल में अर्थ क्या है। मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों आत्मा की ही शक्ति है। ये तीनों आत्मा से अभिन्न है, यानी आत्मा कहने से ये तीनों को ही समझाता है। आत्मा लाइट है, मन, बुद्धि, संस्कार माइट है। जैसे लाइट से माइट को अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा से अलग नहीं होता है। पुरुषार्थ से संस्कार परिवर्तन होता है, बुद्धि शुद्ध होता है और मन परम पिता में मग्न हो जाता है, यानी परम पवित्र हो जाता है। यही स्व परिवर्तन है, बाप समान स्थिति है। जब तक बुद्धि निश्चय नहीं होगा तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। मन तब तक नियंत्रण नहीं हो सकता है जब तक बुद्धि ज्ञान पे निश्चय नहीं होता है। ज्ञान यानी आत्मा और परमात्मा, रचना और रचयिता के संबंध पर निश्चय होना, जो अव्यक्त है यानी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। व्यक्त यानी प्रकृति के साथ संबंध, अव्यक्त यानी रचयिता यानी
परम पिता के साथ संबंध। इसलिए मन की कंट्रोल बुद्धि पे है, तो बुद्धि मन से सूक्ष्म है। मन आकाश तत्व या परम आकाश तत्व है, तो बुद्धि महतत्व या परम महतत्व से बनता है। बुद्धि के युक्ति से मन की गति को स्थिर किया जाता है। स्व परिवर्तन यानी मन और बुद्धि एक हो जाना, यानी जो बुद्धि में है वो स्मृति में आना, यही ज्ञान स्वरूप है। बुद्धि मन की सूक्ष्म रूप है। अंत में मन और बुद्धि एक ही हो जाता है, यानी कोई पार्थक्य ही नहीं रहता है। बुद्धि संस्कार से प्रभावित होता है। ये संस्कार यानी व्यक्त सृष्टि की तमोगुण जो बीज रूप में अति सूक्ष्म रूप में आत्मा में रहता है। परिस्थिति के हिसाब से ये संस्कार रूपी बीज क्रियाशील होता है और बुद्धि को भटकाता है और मन में संकल्प विकल्प होने लगता है और मन को गति देता है। फिर आत्मा संसार रूपी सागर में फंस जाता है। संस्कार रूपी बीज संस्कार का जो बीज संसार रूपी मतलब सृष्टि जैसा वृक्ष बनाता है, यही माया है, यानी प्रकृति की व्यक्त रूप है, जिसको शास्त्र कार्य जगत कहता है। अर्थात संस्कार बुद्धि को भी अति सूक्ष्म रूप में प्रभावित करता है, यानी बुद्धि से सूक्ष्म संस्कार है। संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो संस्कार यानी गुण यानी स्वभाव। आत्मा अविद्या के कारण ये व्यक्त सृष्टि को सच मानने से ये व्यक्त सृष्टि यानी शरीर के तमोगुण को धारण कर लिया है। लेकिन आत्मा की मूल गुण यानी मूल प्रकृति है परम शांति। ये तभी धारण करता है जब अपने रचयिता यानी बाप से निश्चय होगा, यानी जब यह समझेगा केवल बाप ही सत्य है, ना कि ये व्यक्त सृष्टि। स्थूल व्यक्त संस्कार विकार युक्त है और मूल अव्यक्त संस्कार परम शुद्ध यानी दिव्य है। स्व परिवर्तन यानी संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन से बुद्धि परिवर्तन होता है और मन परम पिता में मग्न हो जाता है। ये अंतिम स्थिति है। तो इससे हम समझ पाते हैं जो सूक्ष्म है वो स्थूल को कंट्रोल करता है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है तो बुद्धि मन को कंट्रोल करता है। बुद्धि से सूक्ष्म संस्कार है तो वो बुद्धि को कंट्रोल करता है। तो इसको आप अंतःकरण में अनुभव करेंगे तो पुरुषार्थ में जरूर मदद करेगा। फिर क्वेश्चन आता है काल चक्र में यानी कल्प प्रलय में होता क्या है, क्यों ये चक्र बार बार चलता है। तो इसका उत्तर यह है, कल्प प्रलय के समय मन बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि यानी महतत्व माइट में लीन हो जाता है, जिसको हम परम प्रकृति या मूल प्रकृति कहते हैं। संस्कार बीज रूप में महतत्व में सुप्त रूप में रहता है। जैसे नया सृष्टि सर्जन होता है, यही संस्कार जो सुप्त रूप में रहता है फिर बुद्धि को प्रभावित करता है और मन को गति देता है। फिर संकल्प से नया सृष्टि रूपी वृक्ष बन जाता है। ये सच्चाई को कोई भी ज्ञान स्वरूप में अपने बुद्धि से अनुभव कर सकता है। ये जो अति सूक्ष्म संस्कार है ये परम शांति नहीं है, ये ओम शांति है। इसलिए बार बार देव देवी बनना और जन्म मृत्यु में आना यानी सतयुग कलयुग ये चलना, ये सब इस ब्रह्मांड की रचयिता की संस्कार है। रचयिता की संस्कार ही काल को गति देता है। इसलिए काल चक्र से मुक्त होना यानी ये ब्रह्मांड की काल की गति से मुक्त होना, यानी ये ब्रह्मांड से ही निकल जाना, यानी बेहद की परमधाम में जाना। बीके में जो ज्ञानी हैं उनको भी ये समझना चाहिए, क्योंकि वो सब काल के चक्र में फंसे पड़े हैं। ओम यानी इस ब्रह्मांड की काल की शक्ति, उससे तभी निकलेंगे जब परम शांति का ज्ञान होगा और साकार बाप की पहचान होगा, बेहद की बाप को पहचान होगा। यही माया की रॉयल रूप है। शिव बाबा यानी काल को बेहद की बाप समझना ही माया का रॉयल रूप है। ये सुप्रीम माया यानी परम माया है। एक वीडियो में भी हम यहाँ चर्चा किए हैं काल क्या है, महाकाल क्या है, बेहद की महाकाल क्या है, समय क्या है। तो उसको देखने से पता चलेगा कि काल एक ऊर्जा है। आप कौन सी ऊर्जा से जुड़ रहे हो, काल की ऊर्जा से जुड़ रहे हो कि बेहद की परमपिता की ऊर्जा से जुड़ रहे हो। ये देव देवियों का स्मृति, सतयुग कलयुग का स्मृति, ये ओम शांति का ही स्मृति है। ये इस ब्रह्मांड की काल की स्मृति है। तो इससे बच के ऊपर कैसे जाएंगे, तो वो ज्ञान बेहद की परम शांति में मिलेगा।
फिर चौथा प्रश्न, क्या प्रलय यानी विनाश और परिवर्तन एक ही है? अभी क्या हो रहा है जो दादाजी हमें समझा रहे हैं? तो इसका उत्तर, पहले हम इस ब्रह्मांड में जो प्रलय या कल्प प्रलय होता है उसको तत्वों से समझेंगे। प्रलय के समय सभी संस्कार सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में महतत्व के अंदर सुप्त रूप में रहता है। जैसे सोने के समय आत्मा सब कुछ विस्मृत हो जाता है और उसका शरीर सो जाता है, फिर सुबह शरीर उठता है, ऐसे ही प्रलय यानी आत्मा की अचेत अवस्था है, यानी आत्मा फ्रीज हो जाता है। यानी यहाँ वही संस्कार आत्मा में पड़ा रहता है और वो बार बार रिपीट होता है यानी ड्रामा में मजा लेता रहता है। यह है संसार रूपी, सृष्टि रूपी सर्जन विसर्जन के चक्र। यहाँ आत्मा को कोई ज्ञान नहीं रहता है। प्रलय में आत्मा कर्मातीत नहीं होता है, यानी आत्मा काल के स्मृति से मुक्त नहीं होता है, यानी देव देवी फिर बनना ये संस्कार रहता है। यानी यही है ओम शांति। शांति तो मिलता है लेकिन काल की शांति मिलता है, इस ब्रह्मांड की काल की शांति मिलता है। यही सुप्रीम माया है, यानी जो बाहर से ठीक लग रहा है लेकिन सबको विनाश की ओर ले जा रहा है। परिवर्तन अर्थात संस्कार परिवर्तन, यानी अनेक जन्मों की संचित संस्कार को परम ज्ञान और योग शक्ति से दग्ध होना। तब आत्मा अपने पुराने ऊर्जा और संस्कार से मुक्त हो जाता है। तब बुद्धि शुद्ध हो जाता है तो आत्मा में स्थिर हो जाता है। तब मन अंतर्मुखी बनता है। ये निरंतर अभ्यास से आत्मा परमात्मा यानी अपनी रचयिता से कनेक्ट होता है और परमात्मा की शक्ति आत्मा में अनुभव करता है। तभी बुद्धि परम शुद्ध हो जाता है और आत्मा अपना मूल स्मृति को इमर्ज करता है और अपनी मूल रूप यानी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होता है। यही बीज रूप है। तब आत्मा अपने रचयिता के पास चला जाता है। यह है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। यही आत्मस्वरूप है। परम शांति को अनुभव करना यानी अपने मूल स्वरूप में लौटना और काल से मुक्त होना यानी सारे ब्रह्मांड की स्मृति से मुक्त होना, यही एक ही प्रोसेस है। अभी जो हो रहा है वह है बेहद की महाकाल प्रलय, यानी केवल ये ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड नहीं, परम महाब्रह्मांड भी नहीं, संपूर्ण मल्टीवर्स प्रलय होने वाला है। यानी 100 कला की ब्रह्मांड जलने वाला है। ये कौन करेगा? 101 कला यानी उसकी रचयिता। तो पूरा मल्टीवर्स की संस्कार जलेगा। मल्टीवर्स यानी 100 कला की काल अग्नि से, यानी उतने पावर से ये जलेगा तो ये ब्रह्मांड तो छोड़ो, 100 कला की ब्रह्मांड की भी संस्कार भी नहीं रहेगा। लेकिन जो आत्मा को बेहद की बाप की ज्ञान नहीं है वो कर्मातीत नहीं बन पाता है, यानी 100 कला की ब्रह्मांड की संस्कार से ऊपर नहीं जा पाएगा, स्मृति से नहीं जा पाएगा, तो उसको विनाश की जलन को झेलना पड़ेगा। फिर एक नया दिव्य सृष्टि बनेगा। जब विनाश होगा, विनाश के बाद तो एक नया दिव्य सृष्टि बनेगा जिसमें तत्व ही नहीं रहेगा। ये तो रहा विनाश की विज्ञान, ये है मल्टीवर्स की संस्कार। लेकिन कुछ ही आत्मस्वरूप बन के कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो केवल जो बेहद की बाप को साकार में जानते हैं, पहचानते हैं और पुरुषार्थ किए हैं, ज्ञान को धारण किए हैं, वो परिवर्तन की प्रोसेस को बुद्धि से अनुभव किए हैं, वही आत्मस्वरूप और कर्मातीत की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बेहद की बाप सभी कालों के काल, बेहद की महाकाल से भी परे है। वो अचिंत्य है। वो अपने शक्ति, जो भी अपने शक्ति से समर्पित है, जो आत्मा, वो कर्मातीत उसको बना देता है और अपने साथ ले जाता है। पुरुषार्थ कितना भी करो, लेकिन कर्मातीत या जीवन मुक्ति केवल बेहद के बाप ही दे सकता है। उन्हीं के कृपा से ही मिल सकता है। ये परम सत्य है। जो समझेगा वो निर्भय हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन है, अहंकार क्या है? इसका उत्तर है मन, 10 इंद्रियां और अनेक जन्मों की संचित संस्कार ही अहंकार के रूप लेते हैं। ये बुद्धि को आत्मा में स्थिर होने नहीं देता, यानी स्थित प्रज्ञ होने नहीं देता है और मूल स्मृति को प्राप्त करने से बाधक बनता है। केवल परम ज्ञान और योग के अभ्यास अहंकार को नष्ट कर देता है। अहंकार विनाशी होता है। अहंकार कभी टिक नहीं पाता है। 5000 साल की ड्रामा भी एक अहंकार है,
तो वो विनाश की ही बात करेगा, क्योंकि वहाँ सारे आत्माओं का यही उनको ज्ञान दिया जाता है ड्रामा की मजा लेने के लिए। वो आत्माएं अभी भी काल के प्रभाव में है, तो इसलिए ओम शांति बोल रहे हैं। ओम शांति इस ब्रह्मांड की काल की शब्द है, यानी वाइब्रेशन है। बुद्धि जब रजो बनता है, यानी जब प्रकृति से कुछ पाने की इच्छा या आत्मा कुछ करने की इच्छा रखता है, तब स्थूल मन की सर्जन होता है। यही अहंकार है, इससे सारे इंद्रियों और तन्मात्राओं की सर्जन होता है। रजोगुण यानी अग्नि तत्व की प्रभाव अत्यधिक होने से अहंकार चरम सीमा में पहुंचता है। यही रजोगुण के साथ अग्नि तत्व ही अहंकार की मूल कारण है, और यही अहंकार सारे विकार के मूल कारण है। इसको शांत करने के लिए परम शांति के ज्ञान जल अग्नि में डालना है, तभी ये अग्नि बुझेगा, तभी अग्नि तत्व शांत होगा और बुद्धि को सत्व बनाएगा। 6वां क्वेश्चन, स्मृति क्या है? उत्तर है, स्मृति यानी रिकॉर्ड, यानी जो आत्मा में है। आत्मा में अनेक स्मृति है, जिसके साथ आत्मा जुड़ जाता है और अपने आप को वही समझ बैठता है, और वही स्मृति के हिसाब से अनेक प्रकार के कर्म में लग जाता है। जैसे हम अभी स्थूल शरीर की स्मृति में हैं, तो हम अपने को माँ बाप भाई बहन समझते हैं, तो यही स्मृति हमारी अहंकार यानी संस्कार के निर्माण करता है। फिर हम उसी के हिसाब से कर्म में लग जाते हैं। स्मृति ही संस्कार बनाता है, संस्कार ही कर्म में लगाता है, यानी संस्कार मन बुद्धि से आत्मा को कर्म बंधन में डालता है। समझो किसी के याददाश्त चला गया है, तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानेगा, फिर उसकी सबसे मोह खत्म हो जाएगा। यानी उसके सामने उसके मूल संबंधी, स्थूल संबंधी यानी भाई बहन माँ बाप रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ विस्मृत है। इसका 2 कारण हो सकता है। एक है उसके अंदर स्मृति या रिकॉर्ड है, लेकिन उसके साथ वो जुड़ नहीं पा रहा है, या रिकॉर्ड डिलीट ही हो गया है, यानी संपूर्ण विस्मृत हो गया है। ऐसे ही जब आत्मा अपनी मूल स्मृति यानी रिकॉर्ड यानी रचना और रचयिता की स्मृति से जुड़ जाता है, तो वो अपनी रचयिता के लिए कर्म करता है, जिसको हम बेहद की कर्म कहते हैं। ये केवल आत्म स्वरूप में होता है। तो आत्मा इस स्थूल सृष्टि के प्रति, स्थूल सृष्टि के हर चीज से मोह नष्ट हो जाता है। केवल ऐसे आत्मा प्रकृति को मूल रूप में देखता है, और वो इस संसार से मर्जीवा बन के रहता है। संक्षिप्त में, संस्कार परिवर्तन यानी स्मृति की परिवर्तन, यानी मूल आत्मा की स्मृति इमर्ज करना, जिसको हम स्मृति लब्धा कहते हैं, तभी मोह नष्ट हो जाता है। 7वां प्रश्न, संस्कार परिवर्तन की प्रोसेस या उपाय क्या है? उत्तर, परम सत्य ज्ञान और योग के अभ्यास, यानी बेहद की ज्ञान और योग। ज्ञान मतलब केवल बेहद की बाप यानी ऑलमाइटी के साकार रूप की पहचान। ज्ञान नहीं तो कोई योग नहीं लगेगा। योग का एक ही अर्थ है आत्मा में पावर आना। आत्मा में पावर तभी आता है जब साकार से प्यार होता है, जब साकार को ज्ञान चक्षु से देखता है, यानी कार्य के अंदर कारण को देखने की सामर्थ्य आता है, तब उसका बुद्धि निश्चय होता है। फिर साकार से प्यार होता है, तो साकार के अंदर निराकार को महसूस करता है। यही योग है, तभी योग लगता है। यही है चित्र में विचित्र। ज्ञान से संस्कार परिवर्तन की प्रेरणा मिलता है। परमपिता की याद यानी योग से संस्कार परिवर्तन की शक्ति मिलता है। यानी ज्ञान से परिवर्तन की प्रेरणा मिलेगा और योग से शक्ति मिलेगा, आत्मा में शक्ति मिलेगा। केवल ज्ञान से संस्कार परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ज्ञान के साथ शक्ति यानी योग भी जरूरी है। परमपिता की सेवा में ज्ञान और योग एक साथ होता है, यानी सेवा एक आसान उपाय है संस्कार परिवर्तन की। अपने आप को सेवाधारी समझ, संपूर्ण सृष्टि को परमपिता की रचना समझ, सबके प्रति कल्याण की भावना रखना ही सेवा है। ये भावना मन वचन कर्म में प्रतिबिंबित होनी है, तभी बेहद की कर्म बनेगा। ज्ञान योग की शक्ति से पुराने संचित संस्कार धीरे धीरे दग्ध होने लगते हैं, यानी संचित कर्म कटते जाता है। लेकिन जो प्रारब्ध है वो कर्म को भुगचुक्त करना पड़ेगा, यानी भोग के यानी सहन करके ही खत्म करना पड़ेगा। ज्ञान योग सेवा सहन शक्ति देता है, तो आत्मा में एक्सेप्टेंस पावर, ग्रहण करने की पावर बढ़ जाएगा, तो प्रारब्ध कर्म भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
जब निरंतर ज्ञान योग के अभ्यास होगा तो आत्मा की मूल स्मृति जागृत होगा, जिससे उसकी संस्कार परिवर्तन होगा, यानी आत्मा मूल संस्कार यानी रचयिता की संस्कार इमर्ज करेगा। यह है संस्कार परिवर्तन, यही आत्मस्वरूप है, यही कर्मातीत स्थिति है। 8वां प्रश्न, त्याग और तपस्या क्या है? इसका अर्थ है, उत्तर है, व्यर्थ संकल्प को त्याग करने को त्याग कहा जाता है। केवल समर्थ संकल्प में टिके रहने को तपस्या कहा जाता है। व्यर्थ यानी जो विनाशी है, और समर्थ जो अविनाशी निरंतर है, यानी अपने शरीर और शरीर के संबंध को भूलने को ही त्याग कहते हैं। और बुद्धि से परम धाम में बेहद की बाप की याद में टिके रहने को तपस्या कहते हैं। यही बेहद की योग है। ज्ञान मार्ग में त्याग और तपस्या दोनों बुद्धि से ही होता है। ये बुद्धि के योग है। बुद्धि जब सारे राज यानी रहस्य को समझ जाता है, तभी आत्मा त्याग और तपस्या में सफल होता है। इसको बारंबार अभ्यास करते रहना है, तभी बुद्धि शुद्ध होकर आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है। त्याग होने से ही तपस्या होता है। बिना त्याग के तपस्या अग्नि तत्व यानी अहंकार को वृद्धि करता है। इसलिए ज्ञान को समझ के पहले त्याग, मतलब जो व्यर्थ संकल्प है उसको त्याग करना है, फिर वो समर्थ संकल्प पे टिका रहना है। तो नहीं तो अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं आत्मा। बहुत सावधानी से ये जो पुरुषार्थ करना है। 9वां प्रश्न, मर्जीवा स्थिति क्या है? अंतकरण बिल्कुल शांत हो जाना। जैसे बोलते हैं वो शांत हो गया है, यानी आत्मा के अंदर जो जीव है यानी जो इच्छाएं हैं वो सब शांत हो जाना। तब आत्मा प्रतिक्रिया करना बंद कर देगा, यानी प्रकृति से मुक्त होकर परमात्मा की याद में क्रियाएं करेगा। वो मर्जीवा स्थिति है। जो प्रकृति के बस में है यानी वायुमंडल के प्रभाव में है, वही प्रतिक्रिया करता है। क्रिया और कर्म में अंतर को समझते हैं। जैसे समझते हैं कि देखते हुए ना देखो। देखना एक क्रिया है जो आंख कर रहा है, यानी आंख एक दृश्य देख रहा है, यानी जो ये स्थूल शरीर में जो अग्नि तत्व है वही काम कर रहा है, रूप को देखने की काम कर रहा है। अंदर जैसे भी हो ब्रेन में चित्र बना रहा है, लेकिन अंतकरण इतना शांत है, वो कोई भी तन्मात्रा को ग्रहण नहीं कर रहा है। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द में कोई आकर्षण नहीं है, यानी वो देख तो रहा है, वो सुंदर है, खराब है, वो विवेचना नहीं कर रहा है, कोई इच्छा ही नहीं है। ये मर्जीवा स्थिति है, यानी इंद्रियां केवल अपनी काम कर रहा है, क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि आत्मा में स्थिर है और मन आत्मा में मग्न है। यही मर्जीवा स्थिति है। आत्मा के अंदर जीव मर जाता है, वही मर्जीवा है। जीव यानी इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा, रजो हो या तमो हो या सत्वो इच्छा, जब सारे इच्छाएं खत्म हो जाता है तो जीव मर जाता है। तब जीव मर्जीवा स्थिति को प्राप्त करता है। यही आत्मस्वरूप है। फिर 10वां क्वेश्चन, संकल्प क्या है? संकल्प तो बहुत बड़ा टॉपिक है। बापूजी ने अपने ज्ञान में इसको बहुत चर्चा किए हैं। यहाँ एक संक्षिप्त रूप में इसका सारांश को ही चर्चा करेंगे। बुद्धि जिसके ऊपर निश्चय हो जाता है, मन उसी दिशा में गति करता है। बुद्धि के पास 2 रास्ताएं हैं। एक है परमात्मा ज्ञान, दूसरा है संचित संस्कार की वेग में चलना, यानी कर्म को गति देना। यानी बुद्धि को 2 तरफ से खिंचाव है। एक है परमात्मा जिससे परलोक की प्राप्ति होती है, दूसरा है संचित संस्कार यानी इस धरती के भोग की इच्छाओं की प्राप्ति होती है। जो जीतेगा मन वही रूप धारण करेगा, उसी दिशा में संकल्प करेगा, फिर आत्मा की शक्ति उसी दिशा में प्रवाह होगा। जब बुद्धि में केवल परमात्मा रहते हैं तो सहज ही मन की अस्तित्व परमात्मा में मगन हो जाता है, फिर आत्मा निसंकल्प बन जाता है। यही समाधि है। समाधि से पहले ज्ञानी के संकल्प विश्व कल्याणकारी होता है। अज्ञानी के संकल्प हर पल केवल भोग की प्राप्ति के लिए ही होता है, जिससे आत्मा की ऊर्जा खत्म हो जाता है। 11वां क्वेश्चन, ऑरा क्या है? आत्मा की संकल्प की वाइब्रेशन यानी ऊर्जा रूपी तरंग जो सूक्ष्म रूप में वायुमंडल में प्रकट होता है, वही ऑरा है। ऑरा यानी ऊर्जा, एनर्जी, आत्मा की एनर्जी। वो एनर्जी आत्मा की ही है, वो मन द्वारा बाहर आता है। मन की स्थिति ही ऑरा है।
तो ये संक्षिप्त में इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जो है, आज तक विज्ञान इसको ऑरा को ठीक से समझा नहीं है। विज्ञान उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक अग्नि तत्व को समझाता है, तो वो तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्थूल चक्षु में देखा नहीं जा सकता है। तो इसको मेजर करने की जो कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका जो निकाले हैं, वो कहाँ तक सच है उसको जानना मुश्किल है। लेकिन कोई सिद्ध पुरुष, कोई योगी पुरुष जिसको थोड़ा दिव्य दृष्टि है, वो ऑरा को, दूसरे अपने ऑरा को और दूसरे को ऑरा को महसूस कर सकता है। ये महसूस कर सकते हैं ये स्थूल जगत में। फिर आता है 12वां प्रश्न, आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी में क्या अंतर है? केवल आत्मा की ज्ञान यानी मन, बुद्धि, संस्कार के विज्ञान को समझना, अनुभव करना आत्मज्ञान है। ब्रह्मांड की आदि मध्य अंत की ज्ञान को समझ जाना, संपूर्ण रहस्य को समझ जाना ब्रह्म ज्ञान है। अष्टवक्र आत्मज्ञानी थे, वशिष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मांड के सारे राज पता रहता है। आत्मज्ञानी कालांतर में अभ्यास से ब्रह्मज्ञानी बनते हैं। ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी से बहुत ही ऊंची स्थिति है। हम यहाँ उदाहरण लेते हैं कि बीके की जो ज्ञान दिया जाता है वो आत्मज्ञानी है, वो आत्मज्ञानी कहेंगे। और जो बेहद की ज्ञानी है, बेहद की ज्ञान को सार को समझ जाते हैं, वो ब्रह्मज्ञानी कहेंगे, क्योंकि वो पूरा सृष्टि के सारे गहरे राज को समझ गए हैं, परम सत्य ज्ञान को जान चुके हैं। 13वां प्रश्न, माया और प्रकृति में क्या भेद है, क्या डिफरेंस है? एक आत्मा की अपनी अपनी अज्ञानता ही माया है, यानी माया व्यक्तिगत है, इसलिए माया की व्याख्या हर आत्मा के लिए अलग है। माया सबके लिए अलग है, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए स्त्री या पुरुष की संग, किसी के लिए मान शान या प्रतिष्ठा इत्यादि। सबके लिए माया का डेफिनेशन या माया का संज्ञा अलग अलग है। प्रकृति यानी सृष्टि की वायुमंडल जो सामूहिक है, यानी समष्टि है, यानी सारे आत्माओं की कंबाइंड संकल्प की प्रभाव जो है वो प्रकृति है, वो प्रकृति का रूप लेता है, यानी सामूहिक अज्ञानता। दृश्यमान जगत परमात्मा की मूल शक्ति यानी मूल प्रकृति की विक्षेप है, यानी मूल प्रकृति की विकृत स्थिति है। आत्मा की ज्ञान की लेवल के हिसाब से ये प्रकृति की प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है। इसलिए हर आत्मा एक ही प्रकृति को अलग अलग रूप में अनुभूति करता है। यही प्रकृति की अनुभूति ही माया है, जो कि परिवर्तनशील है। जैसे ज्ञान की सूक्ष्मता बढ़ता है, वही प्रकृति को आत्मा अलग अलग नज़र से देखता है और उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। तो माया यानी आत्मा की अविद्या, आत्मा के ऊपर जो अविद्या का आवरण है वही माया का रूप लेता है। 14वां प्रश्न, आत्मा के ऊपर बोझ क्या है जो ज्ञान में बोला जाता है सारे कचरा बाप को दे दो? इसका उत्तर है व्यर्थ संकल्प आत्मा के ऊपर बोझ है। यही माया है, यही अज्ञानता है। ये जो मन में चलता रहता है यही आत्मा को भारी कर देता है और अनिश्चय के बीज डाल देता है। यही कचरा है, यही बाप को दे दो। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान बुद्धि में निरंतर जागृत नहीं है, तभी ये व्यर्थ संकल्प चलता है। ये नेचुरल है, इसलिए अटेंशन रखना है। जैसे कि विवेक बुद्धि यानी परम पिता की ज्ञान आत्मा में जागृत रहे, यही तपस्या है, यही पुरुषार्थ है। ये बार बार करना है तो साधारण बात, लेकिन अभ्यास करो तभी पता चलेगा कैसे व्यर्थ संकल्प आत्मा को कितना भारी कर देता। संकल्प के ऊपर अटेंशन रखने से ही बुद्धि ऑटोमेटिक जागृत रहता है। जो भी गृहस्थ जीवन में है या कर्म क्षेत्र में है, केवल वो इसको महसूस कर सकते हैं। जो सब कुछ छोड़ के चले जा चुके हैं, मतलब निवृत्त मार्ग में हैं, वो इतना जल्द इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। केवल गृहस्थ और कर्म योगी इसको रियलाइज़ करेंगे। जो बोझ को रियलाइज़ करेगा वही बोझ को बाप को दे सकता है। जो बोझ को रियलाइज ही नहीं कर सकता है तो उसको और पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा, यानी ज्ञान में और अभ्यास करना पड़ेगा। बोझ को रियलाइज करना भी एक अभ्यास है, एक पुरुषार्थ है। फिर उससे बड़ा है बोझ को बाप को देना, ये भी एक अभ्यास है, पुरुषार्थ है। 15वां प्रश्न, एक रस स्थिति क्या है? मन वचन कर्म एक होना एक रस स्थिति है, यानी जो संकल्प में है वही वाणी में आना चाहिए और वही कर्म में दिखना चाहिए।
जैसे एक बदमाश या दुष्ट मनुष्य एक रस रहते हैं, इसलिए उनके संकल्प सिद्ध होते हैं और अपने काम में एकाग्र रहते हैं। लेकिन जो साधारण मनुष्य है वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, यानी उसकी बुद्धि निश्चय नहीं है, हर समय डावाडोल रहता है, यानी हिलते डुलते रहता है। जो पक्का पुरुषार्थी है, यानी जिस आत्मा के बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी संकल्प विश्व कल्याणकारी और उसकी वाणी में स्पष्ट सत्य है और कर्म में निस्वार्थ सेवा होता है। यही ज्ञानी के एक रस स्थिति है। 16वां प्रश्न, माया को हम कैसे बुलाते हैं या माया कैसे आत्मा को अपने कब्जे में लेता है? जब हम अकेला रहते हैं, यानी बाप के साथ कंबाइंड नहीं रहते हैं, माया अकेला देख के मजा लेता है। बाप को साथ रखने के लिए बुद्धि को अव्यक्त दुनिया में रखना है। बुद्धि व्यक्त दुनिया में रहेगा तो व्यर्थ संकल्प ही माया के रूप में अंतकरण में प्रवेश करेगा। जहाँ बाप है वहाँ माया नहीं है, जहाँ बाप नहीं तो वहाँ माया है। ये एक आध्यात्मिक नियम है। माया यानी कार्य जगत, यानी प्रकृति की विकृत रूप, जो अज्ञानता से बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान और योग से आत्मा प्रभाव मुक्त रहता है। 17वां प्रश्न, आत्मा कब पुरुषार्थ से थक जाता है? आत्मा जब व्यर्थ संकल्प को नियंत्रण नहीं कर पाता तब पुरुषार्थ से थक जाता है। व्यर्थ संकल्प की कारण है ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं समझना, यानी अनिश्चय बुद्धि। इससे विवेक बुद्धि और संचित संस्कार में युद्ध होता है, अर्थात ज्ञान कहता है एक बात और संस्कार कह रहा है और कुछ, तो आत्मा द्वंद्व में रहता है। ये युद्ध जब तक चलता रहेगा तब तक आत्मा पुरुषार्थ में थकता रहेगा। इसलिए सनातन वेद शास्त्र में है, ईश्वर प्रणिधान के बिना योग में सफलता नहीं मिलता, यानी ईश्वर समर्पण से सफलता मिलता है। जब परमपिता में निश्चय होगा तभी बुद्धि खत्म होगा और पुरुषार्थी को सफलता मिलेगा, यानी परम शांति को प्राप्त होगा। इसलिए साकार बाप को पहचानना, ज्ञान से पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। तभी ईश्वर प्रणिधान मतलब समर्पण होता है, बुद्धि समर्पण होता है, नहीं तो बुद्धि संपूर्ण रूप से समर्पण नहीं होगा। 18वां प्रश्न, एकांत की असली मतलब क्या है? भीड़ में अकेला महसूस करना एकांत है। भीड़ क्या है? मनुष्य की भीड़ नहीं है, संकल्पों की भीड़। यानी केवल ये मत सोचो कि जो घर परिवार में है या कर्म क्षेत्र में जा रहा है वो भीड़ में है। भीड़ तो तभी भी है जब अकेले बैठे हो और अनेक व्यर्थ संकल्प मन में चल रहा है। एकांत तभी होगा जब तक एक ही से संबंध होगा, तभी एक ही संकल्प में आत्मा टिका रहेगा। वो संकल्प भी नेचुरल सा होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। सोच कुछ रहा है लेकिन बोल और कुछ रहा है, यानी सोच हद की दुनिया में है लेकिन बोल रहा है परम शांति। इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए मंत्र है, सोचो यानी संकल्प में लाओ, फिर बोलो, परम शांति मिल जाएगी। सोचो यानी परम शांति जब आत्मा की स्वाभाविक स्थिति बनेगी तभी आत्मा में स्वाभाविक संकल्प जागृत होगा, तब ऑटोमेटिक वाणी में ही परम शांति निकलेगी। तब आत्मा और प्रकृति परम शांति को महसूस करेगा। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत संक्षिप्त में चर्चा किए हैं। तो ये जो भी दादाजी के प्रेरणा से हो रहा है ये हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो मैं भी एक साधारण पुरुषार्थी हूँ, मैं पुरुषार्थी कर रहा हूँ। तो मैं पहले भी बताया कि जो ज्ञान को कहना, फिर अनुभव करना, फिर व्यवहार में लाना बहुत पुरुषार्थ है। अभी भी मैं इसको व्यवहार में लाने की पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और इससे क्या होगा, ये जो हम संकेत में चर्चा किए हैं इसको गहराई से जब हम चिंतन मनन मंथन करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान की दिया जलेगा, दीपक जलेगा। बेहद की बाप साकार रूप के प्रति प्रेम जागृत होगा। इसलिए प्रेम जागृत होगा कि वो हमें क्या ज्ञान दिए हैं, कितने ऊंची ज्ञान दिए हैं। ये ज्ञान नहीं होता तो हम इस जड़ शरीर में मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं, मृत्यु से निकल ही नहीं पाते। तो ये जो ज्ञान की गहराई है ये वेद शास्त्र की सारांश है। विज्ञान भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। इतना हाई डायमेंशन ऊपर की ज्ञान बेहद की बाप खुद स्थूल शरीर में आके हमें यहाँ पर वो ज्ञान दिए हैं।
तो उस ज्ञान का महत्व को समझ के हमें उनके प्रति इतने प्रेम की भावना आना चाहिए कि हम प्रेम में मगन हो जाए और इस ज्ञान को हम आत्मसात कर ले और हमारे संस्कार परिवर्तन कर ले। यह है पुरुषार्थ, बहुत कठिन है, लेकिन हम अपने बाप के साथ, अपने रचयिता के साथ, बेहद की दादाजी के साथ रहने की महसूस करते हैं, क्योंकि वो भी साकार में इस धरती के ऊपर है, तो हम आनंद से भर जाते हैं। तो दुख तो है, सभी के पास दुख आता रहता है, जाता रहता है। हम साधारण मानव शरीर, मनुष्य शरीर में इस धरती के ऊपर हैं और हमारे चारों तरफ जो जड़ सृष्टि अपनी अपनी माया के रूप में प्रकट भी होता है। तो इस सृष्टि में रहते हुए भी हमें एक प्रेरणा मिलता है कि बेहद की दादाजी भी हमारे साथ हैं, वो भी साकार में हैं, वो और ये इतने दिव्य ज्ञान को दे रहे हैं। चलो हम तो ज्ञान की 1% भी समझ रहे हैं, लेकिन उससे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं और बाप का रूप धारण करने की हम जो प्रयास कर रहे हैं और निरंतर प्रयास में जब भी ठहर जाते हैं तो वो एक आनंद की अनुभूति होता है। यह आनंद ही हमें बेहद की परम शांति की महसूस कराता है। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।